फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमको कुछ रिजल्ट सब की जरूरत पड़ेगा। उस बेसिक बात को पहले देख लो। आवाज जा रहा है ना? यस सर। इसमें हमको एक ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। e⁻i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। यूलर इक्वेशन बोलते हैं इसको। और यदि e⁻−i थीटा तो ये cos थीटा माइनस i sin थीटा। और फिर एक चीज जरूरत पड़ेगा हमको, ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन की जरूरत पड़ेगा। ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा कोई फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइन चेंज करें, एक्स की जगह माइनस एक्स रखे तो ये माइनस एफ एक्स हो जाए, देन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइन चेंज कर रहे हो तो फंक्शन का कोएफिशिएंट का भी साइन चेंज हो जा रहा है। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अब इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे, इसमें यदि एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस एक्स का होल क्यू, दैट इज ये माइनस एक्स क्यू, यानी माइनस एफ एक्स आ गया। जैसे साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये भी ऑड फंक्शन। इसमें भी यदि एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, यानी माइनस एफ एक्स। तो वेरिएबल का साइन चेंज करने से फंक्शन का कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर जाए, ये ऑड फंक्शन। और भी एक एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगा ऑड फंक्शन का, एक प्रॉपर्टी का, लिख लिए इसको। यस सर। और एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन, कि यदि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो और लिमिट -a टू +a हो तो ये 0 हो जाता है, यदि यदि एफ एक्स ऑड फंक्शन हो तो। ये प्रॉपर्टी इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन कि लिमिट यदि -a टू +a है तो इसका इंटीग्रल 0। जैसे अब जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स dx का, एक्स का वैल्यू मान लो -π टू +π, यानी -a टू +a, ये या साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो -t टू +t, कैपिटल टी, यहां पर देखो, यहां पर सेम वैल्यू होना चाहिए लेकिन साइन ऑपोजिट। -t/2 टू +t/2, -t/4 टू +t/4, यानी -a टू +a का फॉर्म है। तो इस फिर कैपिटल टी इक्वल टू 2π/ω। तो एक ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करेंगे सॉल्यूशन सॉल्व करने समय। बहुत सारे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये सब टेक्निक यूज करोगे तो वो इंटीग्रल को इजीली सॉल्व हो जाएगा आपको। और एक इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी था। इवन फंक्शन इसका डिफिनीशन
कि यदि x का साइन चेंज करते हो तो फंक्शन का कोएफिशिएंट का साइन चेंज नहीं होता है। f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, then fx is called even function. जैसे फॉर एग्जांपल में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यदि x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो यहां भी माइनस एक्स का स्क्वायर, तो फिर तो एक्स स्क्वायर आ गया ना, एफ एक्स ही आ गया। जैसे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स इज ऑल्सो इवन फंक्शन, क्योंकि इसमें x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो कॉस माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। कॉस एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। Yes, sir. और कुछ प्रॉपर्टीज में दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन फंक्शन आएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑड फंक्शन विल बी इवन फंक्शन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑड फंक्शन will be even function. अब जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इंटू एक्स 5 लो, ये दोनों ऑड फंक्शन है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किए तो ये एक्स टू दी पावर 8 आता है, ये इवन फंक्शन है। दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन इवन फंक्शन। जैसे एक्स क्यू ऑड फंक्शन, साइन एक्स इज ऑल्सो ऑड फंक्शन बट एक्स क्यू इंटू साइन एक्स, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। और दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट इवन फंक्शन ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन विल बी इवन फंक्शन। और एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन का प्रोडक्ट ऑड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ one even function and one odd function will be odd function. और इवन फंक्शन का इंटीग्रल प्रॉपर्टी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन, कि यदि कोई इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो माइनस ए लिमिट टू प्लस ए लिमिट, तो ये जीरो नहीं होगा, ये होगा आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 0 टू ए ले लेना। यदि माइनस ए टू प्लस ए था, उस माइनस ए टू प्लस ए को 0 टू ए ले सकते हो और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये है इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन। तो ये सब मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगा हम लोग को अंदर में। अब चलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म को देखने।
मिटा दें? Yes, sir. इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म में स्टार्ट किया था, वहां पर भी इस बात को डिफाइन किए थे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इसका मेन यूज क्या है। तो और एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा गया था। इन जनरल एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म of a function is defined by इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को आई, और ये ब्रैकेट देना है, ये इस टाइप का ब्रैकेट, जिस फंक्शन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म निकालना है उस फंक्शन को इस टाइप का ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग। और ये डिफाइन था कैसे, ए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के एस एक्स, टी के टर्म्स में बात किया था हम लोग, टी के टर्म्स में के एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। इसमें के एस टी को कर्नेल ऑफ फंक्शन एफ टी बोला गया था, कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्म। हेयर के एस टी, ये लिमिट ए टू बी किसका, टाइम का लिमिट है, टी का लिमिट, टी का लिमिट है ये। अच्छा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो टी के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करिए दे रहे हो, आप टी का वैल्यू पुट करिए दे रहे हो, तो ये जो आएगा फाइनली किस वेरिएबल्स में आएगा, एस वेरिएबल में आएगा, क्योंकि टी का तो लिमिट ही डाल दे रहे हैं आप, तो एस वेरिएबल में ये आएगा इंटीग्रल आपका। इसलिए कोई फंक्शन एफ टी के इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को एफ एस से डिनोट करते हैं ना। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो फंक्शन आएगा किस वेरिएबल में, एस वेरिएबल में। एस टी इज कॉल्ड कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म था, यहीं से हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म डिफाइन किए थे। लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में ये इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी लिया गया था, और ये फंक्शन के एस टी की जगह ई टू दी पावर माइनस एस टी लिया गया था। खाली ये चेंज करते रहोगे इस इंटीग्रल का लिमिट को और इस फंक्शन को, तो डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म डिफाइन होते जाता है। फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए यहां पर लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिया जाएगा, और ये जो कर्नेल ऑफ फंक्शन है इसकी जगह ई टू दी पावर आई एस टी लिया जाएगा, आई एस टी। बस ये थोड़ा याद रखना पड़ता है, किस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में लिमिट क्या होगा और ये फंक्शन ये के एस टी क्या होगा। फॉर फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, फॉर फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के एस टी की जगह क्या बोल रहे हैं, के एस टी की जगह ई टू दी पावर आई एस टी एंड लिमिट ए बराबर माइनस इंफिनिटी एंड बी बराबर प्लस इंफिनिटी। तो फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कैसे करोगे, hence Fourier transform is defined by
इसको आई नहीं लिख के एफ लिखा जाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म में। और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स या एफ टी is equal to integral of minus infinity to plus infinity e to the power I s t into f t dt। ये हुआ डिफिनीशन ऑफ फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इसको भी फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये एस का फंक्शन में ही आएगा, एस के फंक्शन में ही आएगा ये। और एक्स वेरिएबल में बात करें जनरली तो टी की जगह एक्स यदि रखते हो तो टी वेरिएबल्स में बात करें, एक्स वेरिएबल में इसको करते हो तो आप ऐसे लिखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स is defined by integral minus infinity to plus infinity e to the power I sx into fx dx। और इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, यहां भी इनवर्स की बात करेंगे, and its inverse Fourier transform is defined by ये किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है। इसका इनवर्स करना, एफ एस का इनवर्स करना यानी एफ माइनस वन ऑफ एफ एस, जो किसके बराबर होगा, जो एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आया ये बात। एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किए तो एफ एस आया, एफ एस का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स। ठीक है, ये तो डिफिनीशन है ना इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। यस सर। हाँ, एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो एफ एस मिला, एफ एस का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एफ एक्स। और ये डिफाइन है 1/2 इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ एस डी एस। कभी कभी कोई कोई बुक यहाँ पर 1/√2 भी लेता है, तो यहाँ पर 1/√2 भी लेता है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स एफ एस डी एस। ये इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से डिफाइन। अभी पहले कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पूछा गया है पीछे पहले एग्जाम में फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने पर। फिर देखेंगे कि ये सब कैसे आया था, ये डिराइव करेंगे इस रिजल्ट को, हम लोग इस रिजल्ट को भी डिराइव करेंगे। और वो मेन क्वेश्चन है फूरियर इंटीग्रल थ्योरम। तो अभी ये कहां से आया नहीं आया उसको नहीं चिंता करना है, बस डिफिनीशन समझना है इसको, फूरियर ट्रांसफॉर्म का और फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म का। एक और पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करो जो पूछा गया है पहले, उसके बाद एक मेन क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें इसको डिराइव करना है, इस रिलेशंस को डिराइव करना है, जिसका नाम है फूरियर इंटीग्रल थ्योरम। वो कहां से आया कैसे आया, एक्चुअली फूरियर सीरीज सेमेस्टर 3 में पढ़े थे, तो वहां पर फूरियर सीरीज एक पढ़ा गया था, सिग्मा फॉर्म में एक सीरीज आया था, एक लंबा सीरीज। उसी सिग्मा फॉर्म को इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, जिसको फूरियर इंटीग्रल थ्योरम बोला गया। तो उसमें जब वो क्वेश्चंस करेंगे तो हमको फूरियर सीरीज का एक बार रिपीटेशन आपको कर लेना होगा। सेमेस्टर 3 वाला एक टॉपिक था फूरियर सीरीज, उसको एक बार जरूर देख लेना होगा, तब वो क्वेश्चन समझ में आएगा, ये सब का डिराइवेशन। पहले चलो कुछ क्वेश्चंस करें इसमें हम लोग।
कोई फंक्शन डिफाइन होगा अलग अलग इंटरवल में और उस फंक्शन का फूरियर सीरीज, एक फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म of function fx defined by fx equal to one, fx equal to 1 for x mod x less than 1 and fx equal to 0 for mod x greater than 1. हम लोग एज ए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले जो होता है उसको इस क्वेश्चन के बाद एगो और चीज इसी में देता है सॉल्व करने, कहता है ऑल्सो फाइंड द इंटीग्रल, ऑल्सो फाइंड द इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डीएक्स, ये इंटीग्रल को फाइंड करना। तो हम लोग को मेन इस पोर्शन से भी मतलब है, ये एक फंक्शन डिफाइन है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। देखो कैसे करते, लिख लिए क्वेश्चन, लिख लिए। यस सर। पहले तो इसको समझो आप, ऐसे यदि गिवन है तो x का रेंज कहां से कहां तक होगा, इस तरह से यदि गिवन है तो x का रेंज कहां से कहां तक लोगे। तो इसका जो मीनिंग होता है मॉड x लेस देन 1 मॉड x ग्रेटर देन 1, इसका मीनिंग ये हुआ यदि मॉड x लेस देन 1 है इट मींस दैट x जो होगा वो -1 और 1 के बीच लेना होता है। और मॉड x यदि ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है तो यहां पर दो मीनिंग कि x जो होगा वो -इंफिनिटी और 1, -इंफिनिटी और 1 एंड x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 उससे ग्रेटर देन इंफिनिटी। यहां पर दो इनइक्वालिटी, इसका दो मीनिंग कि x -इंफिनिटी टू 1 एंड x 1 टू इंफिनिटी, लेकिन इसका एक ही मीनिंग मॉड x लेस देन 1 है तो -1 और 1 के बीच। जैसे इसको आप, इस बात को आप नंबर लाइन पर समझो, नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो बताओ ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, तो इसके बीच जो भी वैल्यू होगा उसका मॉड करेंगे, मॉडुलस, तो 1 से छोटा आएगा ना। मान लो इसके बीच एगो वैल्यू -1/2 है, इस -1/2 का मॉड कीजिएगा तो 1/2 आया, तो 1 से छोटा आया कि नहीं आया। यस सर। इसके बीच एगो वैल्यू मान लो यहाँ पर प्लस